आदमी कोई ना कोई सलाह दे रहा है, 24 घंटे सलाह दे रहा है। आप किससे भी कोई बात कर लीजिए। पिछले दिनों मतलब आपके साथ रोज होता होगा, मैं कवि सम्मेलन में था, एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बहन जी इसको चुप कर लीजिए। उनकी बहन जी बोली माता जी बच्चे की थी, बोला वो भी यही कह रहा है। अब आप देखिए किस तरह से बारीक बात का जब अलग तरह से मजा आता है। अच्छा, एक व्यक्ति खड़ा हो गया बीच में से, कहते हैं ना भाई साहब बैठ जाओ बैठ जाओ, बोला मैं यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। क्या करो आप, तो हमारी इज्जत बेइज्जती साथ साथ रहती है। और सलाहों के मामले में सर्वाधिक आपको, यार आप इधर आ जाओ भाई साहब, छोड़ो यार क्या बैठना, सामने से मैं हूं ना मस्त, उसको क्या ध्यान रखो। हाँ जी, क्योंकि सामने बैठते हो आप, मेरे सबसे पूजनीय गणेश जी हो। हाँ, आप अगर बिगड़ जाते हो तो मेरी नियति ऐसी हो जाती है कि मैं आपकी सवारी बन जाऊं और आप उस पर बैठ कर चलो। चलिए दोस्तों आइए, तो मैं फ्री की सलाह पर कविता सुनाता हूं। हम फोकट की सलाह देते हैं, फ्री की लेते हैं। आपके पास 24 घंटे सुबह से शाम तक, आप सलाह लो मत लो, टेलीफोन पर सलाहें आ जाती हैं। भाई साहब कार ले लो, इंटरेस्ट कम है। आदमी कहता मुझे नहीं लेनी है, बोला लो या मत लो, इंटरेस्ट तो लो। सलाह देने वाले बहुत अच्छे। एक बैंक वाले से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम कार के लिए लोन देते हो, मान लो कोई नहीं चुका है तो क्या करते हो? बोला वेरी सिंपल, कार उठा लाते हैं। मैंने कहा अच्छा शादी के लिए भी देते हो? जो समझे वही ताली बजाएंगे। और जो जवाब उसने दिया अगर आप तक पहुंच गया तो आप अपनी तालियां रोक नहीं सकते साहब, क्योंकि मैंने वहां खड़े होके बजा दी थी। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो? बोला रास बिहारी जी बड़े शाणे हो, बात ये नहीं है कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं, और शादी का नहीं चुकाता तो उसकी घरवाली नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। इतने आतंक में रहता है। बहुत तो अच्छे, एक टेक्निक है, सलाहें 24 घंटे दी जा रही हैं। हम फोकट फ्री की सलाहें देते हैं, फ्री की लेते हैं। फोकट फ्री के गुरु देखते हो जाते हैं शुरू। वाह, ये क्या हाल बना रखा है, वाह, कुछ लेते क्यों नहीं? बहुत कोई अच्छे। भी आदमी कह देगा, 90 किलो के आदमी कह देगा कि क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? दूसरा कहता इतना क्यों लेते हो, तौंद निकल आई। वाह, कुछ कहते क्यों नहीं? एक सलाह देता है जिम की और दूसरा जीमने की। वाह, 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 दोनों में बैलेंस बनाते हैं। सुबह जिम में जाते हैं, शाम को जीमने जाते हैं। आपके आसपास से कविता उठाकर, आपके आसपास से शब्द संविन्यास उठाकर मैं हास्य बुनने की कोशिश करता हूं। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं साहब हम लतीफों को कविता में अनुदित कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि हास्य को बुना भी जा सकता है, क्योंकि सुबह जिम में जाते हैं, शाम को जीमने जाते हैं। हम पिछले दिनों मैंने मकान बनवाया, सलाहकारों ने सलाह का ऐसा चूना लगाया, आप बनवा के देख लेना, ऐसा चूना लगाया, ऐसा चूना लगाया, जो बनना था खरा बन गया, मकान की जगह मकबरा बन गया। बीमार को देखकर तो इनकी बाछें खिल जाती हैं। सबसे ज्यादा सलाहकार काम कहां करता है? बीमार को देखकर। बीमार को देखकर तो इनकी बाछें खिल जाती हैं। 2-4 बीमारियां इन सलाहकारों की बदौलत मिल जाती हैं। पिछले दिनों बीमार था सर्दी जुकाम से, जो आपके साथ रोज होता है वो मैं सिर्फ देखते हैं हम लोग और उसे कविता में ढाल देते हैं। आपके साथ हुआ होगा तब आप अपने आप कहोगे मेरी बात, मैंने बात आपकी, शब्द मेरे हो सकते हैं। पिछले दिनों बीमार था सर्दी जुकाम से, सारे सलाहकार लग गए काम से। एक बोला भाई साहब देशी इलाज लो, सर्दियां टलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। दूसरा बोला सही कह रहे हैं, बड़े भले थे, दादाजी भी 3 ही दिन चले थे। फिर चल बसे, तुम तो जियो, अजी देशी वेशी छोड़ो, अंग्रेजी पियो। वाह, वाह, मरने के नाम पर तो ये दूर तक दौड़ते हैं। और आखिरी कब सलाह देते हैं, मजा लेना, मैं विषाद में से, आंसू में से ठाका निकालने की कोशिश करता हूं। मरने के नाम पर तो ये दूर तक दौड़ते हैं, मरने वाले का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं।
आप कभी जाके देखना, शव यात्राओं में जाइए। मैं पिछले दिनों एक के हमारे परिचित थे, उनकी मृत्यु हो गई, बाहर खड़े हुए थे, डेड बॉडी अस्पताल से आनी थी, हम बात कर रहे, इतनी देर में आ गई। एक भाई क्या बोलता है, देखो अपन इसकी बात कर रहे थे और आ गई, कितनी बड़ी उम्र है। वहां भी हंसी है, वहां भी ठहाका, अगर आप समझें तो। ट्रेन में बैठे हुए थे, रुक गई ट्रेन, किसने कहा क्या हुआ क्या हुआ, बोला यार कोई कट गया। दूसरा बोला यार कैसे लोग हैं, खुद मर जाते हैं और दूसरों को लेट कर देते हैं। वाह मरने के नाम पर तो ये दूर तक दौड़ते हैं, मरने वाले का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं, अपने आंसू गम परेशानी सब भूल जाते हैं। चिता की एक एक लकड़ी पर 20-20 सलाहकार झूल जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप शमशान गए होंगे, मोटी वाली इधर, टेढ़ी वाली इधर, बारीक वाली सीधी, आड़ी वाली टेढ़ी, अलग अलग एंगल से लकड़ियां हवा पास करने के लिए रखवाते हैं, और जिसकी हवा पास हो गई उसकी भी हवा पास करवाते हैं। वाह वाह वाह।